हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंस्ट्रूमेंटेशन क्लास। इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं VDRL शेकर के बारे में। हमने कुछ बेसिक चीजें VDRL शेकर पढ़ने के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर ली हैं। हमारे पास पानी के लिए हमने इसमें बोरोसिलिकेट सिलिकेट मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हमने पानी रख लिया है। इसके अंदर डिफरेंट कलर हमने कलर डाल दिया है इसके अंदर, जिससे हम देख सकें कि मिक्सिंग किस तरीके से होती है। सब में ड्रॉप ऑफ कलर हमने पहले से डाल के तैयार करके रखा हुआ है। ये हमारा VDRL शेकर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं VDRL शेकर यहाँ पे मेंशन है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम आपका टाइमर ऑन ऑफ का दिया हुआ है। यहाँ पे नोब दी हुई है टाइम सेट करने के लिए। ये स्पीड है बेसिकली, यहाँ पे ये स्पीड को सेट करने के लिए दिया हुआ है। और अब यहाँ हम समझेंगे कि VDRL शेकर जैसे वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी एक टेस्ट होता है VDRL, उसी के शेकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। और भी इसके अलावा भी VDRL शेकर का जैसे माइक्रोबायोलॉजी में भी यूज होता है। जब हम किसी मीडिया को मिक्स कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। दूसरा, कहीं कोई केमिकल को मिक्स करना है बायोकेमिस्ट्री में, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। हेमेटोलॉजी में अगर आपको स्टेनिंग को एक बार मिक्स करना है तो आप उसी वहां पे भी यूज कर सकते हो। मतलब बेसिकली है कि क्या करता है, ये शेक होता है इस तरीके से कि ये मिक्सिंग में हेल्प करता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंस्ट्रूमेंटेशन लैबोरेटरी के अंदर VDRL शेकर के बारे में। VDRL शेकर के बारे में जानते हैं कि VDRL शेकर होता क्या है। तो ये इस तरीके से दिखता है VDRL शेकर। ये इसकी प्लेट है। यहाँ पे ये स्प्रिंग का आप स्ट्रिंग देख रहे होगे आप, ये स्प्रिंग होती है होल्ड करके रखने के लिए। जैसे आपको कोई चीज सीधी होल्ड करके रखनी है तो इस तरीके से आप उसको होल्ड करके सकते हो, उस काम आती है। अगर आपको कुछ ज्यादा करना है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ये आपके रिमूव भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम इसको रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमें कोई टेस्ट ट्यूब वगैरह अभी शेकिंग पे यहाँ नहीं दिखानी है, वो बाद में दिखाएंगे। इसके पॉइंट्स के बारे में जानते हैं तो ये हो गई इसकी पावर कॉर्ड, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होगे ये पावर कॉर्ड है। ठीक है, ये पावर कॉर्ड कहाँ जा रही है, आपके सीधे पावर इंडिकेटर के लिए अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ पे इस तरफ, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो ये आपकी पावर इंडिकेशन कॉर्ड जा रही है अंदर। अब यहाँ क्या, जैसे ही हमने वहां पावर ऑन किया तो ये इंडिकेशन यहाँ लाइट जल गई है, पावर ऑन की, ये आपका टाइमर ऑन दिखा रहा है, यानी ये आपकी टाइमिंग नोब है, इसको हम टाइमिंग नोब कहते हैं। और ये आपका स्पीड है कि कितने स्पीड पे आपको इसको घुमाना है। जैसे सपोज जैसे मैंने ये आपका 5 सेकंड्स के लिए इसको ऑन किया है, अभी स्पीड 0 है तो अभी ये घूम नहीं रहा है। जैसे ही मैं इसकी स्पीड बढ़ाना शुरू करूंगा, यहाँ पे नोब पे ये देखोगे आप, ये शेक करना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हो, ये ऐसे इस तरीके से शेक हो रहा है। अगर मैं पूरा हाई करूंगा तो बहुत तेज से शेक होगा, और वही मैं अगर लो करूंगा तो ये धीरे धीरे शेक होगा और यहाँ ये बंद हो जाएगा। आप ये जो आवाज आई है टन की, ये बेसिकली क्या है, जैसे टाइमर ऑफ होगा 0 पे आएगा वो, यहाँ ये जो टाइमर ऑन लाइट है ये ऑफ हो जाएगी और साथ ही साथ में ये भी 0 पे आ जाएगा। बस एक छोटा सा ही काम है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है हम उस पे आते हैं। हाँ, पूछो अब क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन कर ली है। हमने अपने आप को फिट करने के लिए हाथ सैनिटाइज करके ग्लव्स पहन लिया है। VDRL शेकर होता क्या है बेसिकली, ये वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, यानी सिफिलिस के लिए जो कार्ड टेस्ट होता है हमारे, जिसके अंदर रिएजेंट और सैंपल को रन किया जाता है, मिक्स करके उसे ड्रॉप के उसके बाद उसको मिक्स किया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा कैसे यूज होता है वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो वो ग्लास स्लाइड के ऊपर कैसे मिक्स होता है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, और साथ ही साथ में कैसे हम अदर मीडिया वगैरह को करते हैं वो भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक मीडिया ले लिया है, सपोज कोई सॉलिड मीडिया ले रखा है या कोई लिक्विड मीडिया ले रखा है जिसमें हमने उसको डाइल्यूट करना है। तो यहाँ ये जो सॉल्यूशन आपको हल्का यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, अब इसके अंदर हमें मिक्स करना है। सपोज प्रॉपरली मिक्स करना है तो हम क्या करते हैं इसको, कि हमने ये वाटर इसके अंदर डाला, ठीक है। अभी क्या है, ये प्रॉपरली मिक्स, अब हमें मूव करना पड़ेगा अपने हाथ से मिक्स करने के लिए इसको इस तरीके से। तो ये मूवमेंट जो है यानी मैन्युअली की, अब एक इंसान भाई खाली मूव करके उसको मिक्स करता रहे या दूसरा भी कोई काम कर सके, तो उसी के लिए प्रोसेस के लिए कि भाई इतने फिक्स टाइम पीरियड के लिए ये मूव करना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, उसी के लिए हम लोग VDRL शेकर का यूज करते हैं। अब यहाँ मैंने आपका इंडिकेशन जो पावर है वो ऑन कर दिया है, टाइमर यहाँ लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। यहाँ मैं टाइमर लगा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज मैंने लगा दिया यहाँ 5 मिनट का टाइमर लगा दिया मैंने। उसके बाद मैं अब शेकर को ऑन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ, अगर मैं आपको थोड़ा कैमरा पास करके लाके दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये जो मूवमेंट है वो यहाँ होती है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो मूवमेंट है अभी चल रही है, यानी ये मिक्सिंग प्रोसेस जो है यहाँ देख रहे हैं
यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं, ये पावर इंडिकेटर ऑन है, यहाँ पे स्पीड हमने सेट कर रखी है और ये हमारा जो है ये टाइमर है। और अब इसको थोड़ा सा मैं जूम एक्स करके आपको यहाँ पे फोकस कर देता हूँ, जिससे आप आसानी से देख पाएंगे कि किस तरीके से जो है वो चीजें अब यहाँ चल रही हैं। अब यहाँ मैंने क्या किया कि सॉल्यूशन को मुझे और इसमें मिक्स करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें ये सॉल्यूशन जो है वो डालना शुरू करूँगा और आप देखोगे कि ये एक टाइम बाद जो है प्रॉपरली मिक्स होना अच्छे से शुरू हो जाएगा। यहाँ मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया है पूरा अच्छे से और अब आप देख सकते हो कि इसकी जो मिक्सिंग स्पीड जो पहले थी वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, यानी जो मिक्सिंग है वो भी उतनी नहीं आई है। तो अब धीरे धीरे आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया है। अब ये मिक्सिंग की जो आप स्पीड देखोगे थोड़ी देर में, आपको प्रॉपर सेम मिक्सिंग की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। तो यही इसी तरीके से सपोज ये अगर कोई मीडिया है हमारा पड़ा हुआ माइक्रोबायोलॉजी का, मीडिया क्या होता है, वो एक तरीके से बैक्टीरिया का खाना होता है। जैसे हम लोगों को जिंदा रहने के लिए खाना खाना होता है, वैसे ही मीडिया उस बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए फूड एनवायरनमेंट देता है। तो अब ये हीटेड फॉर्म में यहाँ पे रख के मिक्सिंग के लिए इसको छोड़ दिया गया है। कई बार क्या किया जाता है, जैसे हमारे रिएजेंट्स हैं जिसका डिपॉजिट हो जाता है नीचे, उसके भी मिक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसी तरीके से VDRL शेकर का यूज करते हैं, जिससे ये प्रॉपरली वो मिक्स हो सके। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम दूसरे फ्लास्क में करके दिखाएंगे। सपोज इसको मैं अभी एक साइड यही इसी पे रख देता हूँ कि ये आपको दिखता रहेगा कि भाई किस तरीके से मिक्सिंग जो है हमारी वो प्रॉपर होती है। अब यहाँ हमने एक दूसरा फ्लास्क सिलेंड्रिकल ग्लास फ्लास्क रख लिया है। ये क्या है, ग्लास जो है सिलेंड्रिकल ग्लास है जो। अब मैं इसके अंदर पानी डालना शुरू करूंगा और आप देखोगे कि किस तरीके से मिक्सिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने तरीके से ये जो मिक्सिंग प्रोसेस है ये आ रहा है। यहाँ मैंने अप्रॉक्सीमेटली 100 ml वाटर इस पे मैंने पोर कर दिया है। वहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेटली 200 वाटर हमारा कोनिकल फ्लास्क में चल रहा है। सिलेंड्रिकल फ्लास्क में जो है हमारा वो अराउंड अबाउट 100 ml यहाँ पे है। अब आप इसका अभी इस पे क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ गया है, तो हम इसकी स्पीड थोड़ी सी और इस तरीके से सेट करेंगे, जिससे दोनों की मूवमेंट जो है वो बराबर हो जाए। ध्यान रखिएगा जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है कभी कभार आपका जो वेट है वो इस पे क्या आ रहा है। अगर ये जो मैंने पोजीशन रखी है, ये अभी मैं इसके ऊपर और कुछ फ्लास्क रखने वाला हूँ, इसीलिए मैंने इसको ऐसा रखा है। नहीं तो इसको आपको सेंटर में रख के इसको चलाना होता है अगर आप कोई सिंगल चीज मिक्स कर रहे हो तो। अब आ जाते हैं कि हमारे पास एक ये और फ्लास्क है। ये नॉर्मली हम लोग हाथ से ही इसको मिक्स करते हैं। तो अब यहाँ पे इसके अंदर कैसे मिक्स करेंगे VDRL का हेल्प करते हुए, ठीक है, इस क्लास में हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे इसमें भी मैं एक वाटर मिक्स कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे वाटर जो है थोड़ा सा यहाँ मिक्स कर दिया है। ध्यान रखिएगा यहाँ मैं जो यूज कर रहा हूँ कोई केमिकल यूज नहीं कर रहा हूँ, वो सिंपल कलर है जो कि मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, ग्रीन कलर का आप देख भी सकते हैं। और यहाँ मैंने ये मिक्स कैप लगा के और अब मैं इसको यहाँ पे प्रॉपरली प्लेस कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देखोगे कि किस तरीके से इसकी मिक्सिंग जो है कंपैरेटिवली बाकी वाले से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि उसका बिकॉज ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ दिस ग्लास वेयर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको फिल्ट करके दिखाऊं तो यहाँ इस तरीके से ये जो है आपका शेकिंग का जो है पार्ट चल रहा है, यानी ये मिक्स हो रहा है। यही एक्टिविटी है जो VDRL के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं कि भाई ये तो हमने देख लिया, अब इसमें एक आपको चीज दिखाता हूँ। आप देखेंगे कलर का टॉर्नेडो इफेक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा होगा। इट्स अ टॉर्नेडो इफेक्ट। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लो करूँ तो यहाँ आपको और थोड़ा क्लियरली नजर आएगा। ये आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ जो है ये टॉर्नेडो इफेक्ट सा आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली क्या है, ये आपके पूरे सॉल्यूशन को इस तरीके से मिक्स कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज कि आपका जो कलरिंग इफेक्ट है वो एक जगह आके डिपॉजिट हो रहा है। वो आपको तीनों में देखने को मिलेगा। इसमें भी एक सेंटर ऑफ लाइन पे आपको देखने को मिलेगा एक हल्का सा टॉर्नेडो इफेक्ट, आपको सेम इसमें भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। जब तक ये पूरा कलर पार्टिकल इस वाटर के साथ मिक्स नहीं हो जाती, ये इसी तरीके से ये मूव करता रहेगा। और जैसे ही कलर पार्टिकल मिक्स हो जाएगा ये जो टॉर्नेडो इफेक्ट आप देख पा रहे थे अभी, वो खत्म हो जाएगा और आप इसका VDRL अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट की कितनी देर आपको उसको मिक्स करना है, आप करने के बाद उसको बंद भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्लास स्लाइड के अंदर किस तरीके से, जैसे VDRL में हम लोग करते हैं तो किस तरीके से वो हम मिक्स करते हैं। तो हमने यहाँ पे ग्लास स्लाइड ले ली है। अब स्लाइड के ऊपर किस तरीके से हम लोग VDRL का यूज करते हुए जो सिप्लिस का कस लगाते हैं वो मिक्स करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई
सैंपल यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल एक ड्रॉप आपका कलर का यूज कर रहा हूँ और इसी के साथ में हम एक ड्रॉप सिंपल वाटर का लेंगे, जिससे मैं आपको प्रॉपरली दिखा सकूं कि किस तरीके से जो है हमारी मिक्सिंग VDRL शेकर यहाँ पे परफॉर्म करता है। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि हमने एक ड्रॉप हमने रिएजेंट ले लिया और एक ड्रॉप हमने अपना सैंपल ले लिया, वाटर वैसे ले रखा है। तो यहाँ पे अब हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने टाइमर लगा दिया है 5 मिनट का, स्पीड पहले से यहाँ सेट थी, तो अब मैं स्पीड धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जैसे ही बढ़ाना शुरू करूंगा, यहाँ पे जो मिक्सिंग प्रोसेस है स्लाइड का, अगर मैं फोकस करने की कोशिश करूं आपके सिर्फ और सिर्फ स्लाइड पार्ट में, तो आप यहाँ देख पाओगे बहुत ईजिली कि किस तरीके से आपका जो स्लाइड है वो मिक्स हो रहा है। बिल्कुल पास ले जाके दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। यहाँ आप एक साउंड इफेक्ट भी आप सुनोगे जो कि आ रही है इसके टाइमर की वजह से। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक टॉर्नेडो इफेक्ट इसमें स्लाइड में भी आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली मिक्सिंग जो प्रोसेस है VDRL, ये आप देख लो कि शेक कर रहा है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो यहाँ जो आपके ट्यूब्स रखे हुए हैं, कप्स रखे हैं, वो भी मिक्स होना शुरू हो गए हैं वापस से सेम पोजीशन पे। और साथ ही साथ में आपका जो स्लाइड है वहाँ भी आपको मिक्सिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ मैं स्पीड नोब की हेल्प से आपका स्पीड इंक्रीज करूंगा, जिससे आपको ये इफेक्ट और मिक्सिंग जो है और तेज से देखने को मिलेगी। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि कोई और इंस्ट्रूमेंट इस पे रखा हुआ वो डैमेज ना हो, तो उसके लिए हम लोग इसको पॉज करके थोड़ी देर के लिए पहले ग्लास वेयर्स को थोड़ा अलग कर लेते हैं, जिससे किसी भी तरीके का कोई डैमेज यहाँ ग्लास वेयर पे ना आए और हम प्रैक्टिकल को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमने ग्लास स्लाइड यहाँ रख ली है, अब खाली सिर्फ इसमें ग्लास स्लाइड है। अब मैं यहाँ पे नोब की हेल्प से टाइमर यहाँ फिर से मैं 5 मिनट पे सेट कर देता हूँ एक बार, और यहाँ धीरे धीरे मैं इसको मिक्स के लिए बढ़ाऊंगा। आप देख पाओगे फोकस जो है वो किस तरीके से मिक्सिंग जो है, यहाँ जैसे जैसे मैं नोब बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ जो मिक्सिंग का प्रोसेस है वो तेज हो गया है। यहाँ आप देखोगे कि मिक्सिंग जो है वो प्रॉपरली हो रही है यहाँ पे। और इसको यहाँ ध्यान रखना होता है कि हम ज़्यादा तेज, यानी ये मेरी फुल स्पीड मिक्सिंग है, ये दिस इज द फुल स्पीड। यहाँ पे हमने क्या किया है, फुल पे कर दिया है। तो इतना फुल पे वैसे मिक्स किया नहीं जाता है। VDRL शेकर का जो काम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 50% की स्पीड पे कंप्लीट हो जाता है, यानी आपकी जो शेकिंग है वो मैक्सिमम 50% पे ही रहती है, ज़्यादा स्पीड शेकिंग नहीं करनी होती है। यहाँ आप देख रहे हो प्रॉपरली ये मूव कर रहा है, मिक्स हो रहा है। यहाँ आप थोड़ा साउंड इफेक्ट भी आप सुन पा रहे होगे इसका, अगर मशीन का मैं बिल्कुल पास ला के आपको सुनाने की कोशिश करूँ तो ये मिक्सिंग साउंड है। इसमें अब ये वर्क कैसे कर रहा है ये समझ लेते हैं। तो ये हमारी एक ऊपर प्लेट है जहाँ पे ये सामान इसके ऊपर रखा जाता है। क्या क्या रखा जाता है, सपोज मैंने ये एक फ्लास्क रख दिया है, बहुत तेज है, थोड़ी हम स्पीड इसकी स्लो कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने अलग अलग ये फ्लास्क रख दिए हैं। सपोज ये हमारे जो है ये फ्लास्क का यहाँ पे आ चुके हैं अभी इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हो ये हमने स्टेज, ये हमारा स्टेज हो गया बेसिकली। ये कनेक्टेड है किससे, ये मोटर से कनेक्टेड है। नीचे थोड़ा सा अगर मैं कोशिश करूँ दिखाने की, अगर आप देख पाए तो ये जो गैप आप देख रहे हो इसके बीच में यहाँ पे स्प्रिंग्स लगी होती हैं। यहाँ स्प्रिंग्स ये आप अगर ध्यान से देखो तो हल्का सा यहाँ पे आपको अंदर में दिखाई दे रहा होगा, ये शॉकर स्प्रिंग्स होते हैं। ये शॉकर स्प्रिंग क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं और साथ ही साथ में इसका प्रेशर भी मेंटेन करते हैं कि इसके ऊपर कोई वेट या लोड आए तो वो भी मैनेज हो जाए। इसके अंदर एक मोटर रहती है। मोटर इस तरीके से नोब में फिक्स की जाती है कि अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ आपको दिखाने की, अंदर से इसको आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको यहाँ से प्रॉपरली दिख जाए तो लाइट का इशू है शायद। यहाँ आप देख पा रहे होगे ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हो ये तो आपकी मिक्सिंग के लिए यूज हो रही है। बीच में जो आप हल्का सा एक इफेक्ट, लाइट इफेक्ट अगर आप देख पा रहे होगे इसके अंदर, तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली
ये मोटर से कनेक्टेड वाली स्प्रिंग है, बीच में आप देख रहे होंगे, अब आपको शायद दिखाई रही होगी जो मोटर है वो किस तरीके से अंदर रोटेट कर रही है। और ये साइड का जो है सपोर्ट, ये वाला, ये जो साइड सपोर्ट आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ये इसके होल्डिंग्स के लिए है, नीचे प्लेट्स लगी हुई हैं जिस तरीके से, और साथ में ये मोटर की नोब आप देख रहे हो किस तरीके से शेक कर रही है। तो यही मैकेनिज्म है। यहाँ आपका ये टाइमर हो गया, और ये आपका टाइमर हो गया, ये आपका स्पीड नोब हो गया, ये टाइम ऑन इंडिकेटर हो गया, ये पावर हो गया, और ये प्लेट है जिसपे आप मिक्सिंग यहाँ देख रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक VDRL शेकर का। VDRL शेकर वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि सिफिलिस टेस्ट के लिए किया जाता है, उसके शेकिंग के लिए जैसे हम स्लाइड में रख के शेक करते हैं, यहाँ आप शेक होता हुआ देख रहे हो, यहाँ इसी तरीके से ये जो है ये पूरा प्रॉपर शेक होता है। यहाँ हमने अलग अलग क्लास वेयर्स में, माइक्रोबायोलॉजी में कैसे ही, मेटोलॉजी में अगर हमें कोई शेकिंग चीज़ करनी होती है तो ये VDRL में इसी तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टिल देन, थैंक यू, कीप स्टडी।